मेरे प्यारे भक्तों, पूजनीय माताओं और बहनों और धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को भाई दूज के पावन अवसर की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जय माँ यमुना, जय यमराज देव। आज का यह दिन भाई बहन के प्रेम, स्नेह और अटूट बंधन का प्रतीक है। दीपों के पर्व के समापन के बाद आने वाला यह दिन उस पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है जो न केवल जन्मों जन्मों तक एक साथ रहता है, बल्कि आत्मा के स्तर तक जुड़ा हुआ है। भाई दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे। कहते हैं, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाता है, यमराज स्वयं उसकी दीर्घ आयु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दिन केवल तिलक या भोजन का नहीं, बल्कि प्रेम, रक्षा और पुनर्मिलन का उत्सव है। तो आओ हम सब इस पवित्र कथा को सुने, वह कथा जिसने इस पर्व को जन्म दिया, जिसने भाई बहन के पवित्र बंधन को अमर बना दिया। कथा सुनते समय मन को एकाग्र करें, आंखें बंद कर ले और उस यमुना तट की कल्पना करें जहाँ यह लीला घटी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सतयुग था। पाप, छल, कपट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सब और धर्म, शांति और प्रेम का साम्राज्य था। उस समय सूर्य देवता अपनी तेजस्विता से तीनों लोगों को आलोकित करते थे। उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा बहुत तेजस्विनी, पतिव्रता और तपस्विनी नारी थी। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ में 3 संतानों का जन्म हुआ। एक पुत्र यमराज, दूसरी पुत्री यमुना और तीसरी पुत्री ताप्ती। यमराज जी धर्म और न्याय के प्रतीक बने। उन्हें मृत्युलोक का अधिपति माना गया। वही यमुना, जो जल रूपी देवी है, सब जीवों के पास पाप धोने का वरदान पाकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। जब दोनों छोटे थे तब तक वे साथ खेला करते, साथ भोजन करते और स्नेह से एक दूसरे की बातें सुनते। किंतु समय बीतने के साथ जब यमराज को अपने कर्म का ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से आज्ञा ली और मृत्युलोक में जाकर अपने धर्म पालन का प्रारंभ किया। यमुना, जिनका मन सदैव अपने भाई के प्रति स्नेह से भरा था, बार बार सोचती, मेरे भैया यम मेरे घर कब आएंगे। मैं उनके लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, आरती उतारूंगी, उन्हें तिलक लगाऊंगी। हर दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे भाई यमराज को यह संदेश पहुंचा दो कि उनकी बहन यमुना उन्हें याद कर रही है। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली, परंतु यमराज जी अपने कर्म में इतने व्यस्त रहे कि अपनी बहन की याद में भी एक दिन समय न निकाल सके। एक दिन यमुना ने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने भाई को आमंत्रण भेजेगी। उन्होंने एक दिव्य हंस को बुलाया और कहा, हे सुंदर हंस, तू जा, यमलोक जा और मेरे भैया यमराज से कहना कि उनकी बहन यमुना उन्हें बहुत याद कर रही है। वह उनके स्वागत के लिए अपने घर का द्वार सजा रही है। हंस ने प्रणाम किया और तुरंत यमलोक की ओर उड़ चला। जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि यमराज न्याय सभा में बैठे हैं, जहां मृत आत्माओं को न्याय हो रहा था। हंस ने जाकर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपकी बहन यमुना आपको याद कर रही है। वह चाहती है कि आप उनके घर पधारें। वह आपके स्वागत के लिए प्रतिदिन दीप जलाती है, पुष्प बिछाती है और आपके आने की प्रतीक्षा में रहती है। हंस की बात सुनकर यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर वे बोले, मेरी बहन यमुना, हाँ, मैं उसे बहुत दिनों से नहीं मिला। अपने धर्म के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि उस प्रेम पूर्ण नाते की सुध ही न रही। अब विलंब नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसा कहकर यमराज ने अपनी सभा समाप्त की, अपने दिव्य वाहन भैंसे पर सवार हुए और बहन यमुना के लोक की ओर चल पड़े। जब यमुना को यह समाचार मिला कि उनके भाई यमराज आने वाले हैं, तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने घर को फूलों से सजाया, दीपों में आंगन को जगमग किया और अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। वह स्वयं गंगा जल से स्नान कर स्वर्णाभूषणों से सजी और अपने मन में सोचने लगी, आज मेरा सबसे पावन दिन है। आज मेरे भैया मेरे द्वार आएगा, मैं उसे तिलक लगाऊंगी, आरती करूंगी
और अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। धीरे धीरे सूर्य अस्त हुआ और उस स्वर्णिम संध्या में जब धरती पर हर दिशा दीपों से आलोकित थी, तभी द्वार पर भैंसे के पाँव की आहट हुई। यमुना ने देखा कि उनके सामने स्वयं धर्मराज, उनके प्यारे भैया यमराज खड़े हैं। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। वे दौड़ कर गई, भैया के चरणों में गिर पड़ी। भैया, कितने वर्षों बाद आपने मेरी सुध ली। मैं तो रोज आपके आने की राह देखती रही। यमराज ने अपनी बहन को उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने कर्म में इतना लीन रहा कि तुम्हारी ममता को भुला बैठा। पर आज मैं आया हूँ सदा तुम्हारा आशीर्वाद पाने। यमुना ने प्रेम पूर्वक अपने भाई को अंदर बुलाया, आसन दिया, उनके पांव धोए, फिर आरती उतारी और चावल रोटी से तिलक लगाया। फिर बोली, भैया, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाई हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। यमराज ने प्रेम पूर्वक वह भोजन ग्रहण किया। उस दिन यमुना ने अपने भाई को इतना स्नेह दिया जितना शायद किसी ने किसी को न दिया हो। भोजन के बाद जब यमराज जाने लगे तो उन्होंने पूछा, बहन, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं तो बस यही वर मांगती हूँ कि जिस प्रकार आपने आज मेरे घर आकर मुझे तिलक का सौभाग्य दिया, उसी प्रकार हर वर्ष इस दिन जो बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक तिलक लगाए और भोजन कराए, उसके भाई को भी आपकी कृपा से दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि मिले और मृत्यु का भय न हो। यमराज ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु बहन। आज से यह तिथि यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से जानी जाएगी। जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर स्नेहपूर्वक तिलक ग्रहण करेगा, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। मैं स्वयं उसे वर दूंगा। इतना कहकर यमराज ने अपनी बहन को गले लगाया और अपने लोक लौट गए। और तभी से यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। माताएं बहनें अपने भाइयों को स्नेहपूर्वक तिलक लगाती हैं, उनके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके सुख का वचन देते हैं। जब यमराज लौटकर अपने लोक पहुँचे तो उन्होंने देवताओं के सम्मुख यमुना के प्रेम और श्रद्धा की चर्चा की। बोले, आज मैंने समझा कि बहन का स्नेह कितना निर्मल होता है। यमुना ने मुझे न केवल स्नेह से तिलक लगाया, बल्कि अपने प्रेम से मेरा हृदय भी पवित्र कर दिया। जिस दिन कोई बहन अपने भाई को इसी भाव से तिलक लगाएगी, उस दिन मैं स्वयं उस भाई की रक्षा का संकल्प लूँगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस दिन को भाई दूज नाम दिया और यह पर्व तब से हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाने लगा। समय बीतता गया पर भाई दूज की महिमा बढ़ती गई। हर युग में, हर काल में बहनें इस दिन अपने भाई के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती रही। इस पर्व में न कोई दिखावा है, न कोई वैभव, केवल सच्चे स्नेह, आशीर्वाद और रक्षा का वचन। कहा जाता है कि द्वापर युग में भी जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके लौटे तो अपनी बहन सुभद्रा के घर गए। सुभद्रा ने भी श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया, दीप जलाए और आरती की। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, बहन, आज तुमने वही परंपरा निभाई है जो यमुना जी ने यमराज के लिए की थी। आज का दिन वास्तव में भाई दूज का है। तभी से यह परंपरा और भी व्यापक हो गई। अब इस दिन की पूजा विधि जानिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा करें और द्वार पर रंगोली अल्पना बनाएं। बहनें इस दिन अपनी थाली सजाती हैं, जिसमें दीपक, रोली, चावल, पुष्प, मिठाई और एक जल का पात्र रखा गया है। कई घरों में इस दिन यम और यमुना देवता की पूजा भी की जाती है। इसके लिए एक छोटा सा चित्र या प्रतिमा बनाकर यमराज और यमुना को प्रणाम किया जाता है। फिर बहनें अपने भाई को आसन पर बैठाती हैं, उसके माथे पर चावल रोली का तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।
भाई बदले में अपनी बहन को उपहार देता है, जो केवल वस्त्र या धन नहीं, बल्कि उसके स्नेह और वचन का प्रतीक होता है कि वह अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा। इस दिन एक और विशेष प्रथा है, यमुना स्नान का। मान्यता है कि इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग नदी तक नहीं जा पाते, वे घर में ही जल में गंगा जल या यमुना जल मिलाकर स्नान करें और यमुना जी का स्मरण करें। इस पर्व की एक और अद्भुत मान्यता है कि इस दिन जो बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक तिलक लगाती है और उसके कल्याण की कामना करती है, उसे कभी विधवा का दुख नहीं भोगना पड़ता और भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज ने स्वयं यह वरदान दिया था, जो बहन अपने भाई को इस दिन स्नान कराकर, तिलक लगाकर, भोजन कराकर विदा करेगी, उसके भाई की रक्षा मैं अपने हाथों से करूँगा। अब इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी जान लीजिए। भाई दूज केवल भाई बहन की बाहरी रिश्ते की कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के उस बंधन का प्रतीक है जहाँ प्रेम निस्वार्थ होता है। यम का अर्थ है मृत्यु का अंत और यमुना का अर्थ है जीवन का प्रवाह। जब मृत्यु और जीवन का यह मिलन प्रेम में डूब जाता है तो मनुष्य का भय मिट जाता है। यमुना के पवित्र जल की तरह बहन का स्नेह भी निर्मल होता है, जो भाई के जीवन में सभी पापों और कठिनाइयों को धो देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन का तिलक केवल माथे पर नहीं, बल्कि आत्मा पर लगता है। कथा के अनुसार जब यमराज लौटे तो उन्होंने अपने दूतों से कहा, आज से कोई भी मनुष्य जो इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक ग्रहण करेगा, चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हो, मैं उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा। और तभी से भाई दूज को यम द्वितीया कहा जाने लगा। कहा जाता है जो बहनें इस दिन अपने भाइयों की आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके घर में सदा सौभाग्य, सुख और संतोष रहता है। और जो भाई इस दिन प्रेम पूर्वक अपनी बहन के घर जाता है, उसका जीवन यमराज के भय से सुरक्षित रहता है। इस दिन यदि कोई भाई बहन दूर हैं और एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो वे मन से एक दूसरे का स्मरण करें, दीप जलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके बीच का प्रेम सदा अमर रहे। यह पर्व केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि एक भाव है, एक ऐसा भाव जो कहता है भाई की रक्षा में बहन का आशीर्वाद और बहन की सुख में भाई की शपथ। और यही वो भावना है जो संसार को जोड़ती है। अंत में इस व्रत के फल का वर्णन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो बहन सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसे यमराज से भी भय नहीं रहता। उसका परिवार धन, आयु, यश और कीर्ति से भर जाता है। और जो भाई इस दिन तिलक ग्रहण करता है, उसे मृत्यु लोक में कभी अकाल नहीं छूता। इस व्रत का फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि अगले जन्मों तक स्थायी रहता है। ऐसा कहा गया है कि भाई दूज का व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो प्यारे श्रोताओं, जब आप इस भाई दूज को मनाएं तो केवल रीति रिवाज न करें, बल्कि उस भाव को महसूस करें जो इस पर्व के केंद्र में है। प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का भाव, बहनों के चेहरे की मुस्कान और भाइयों की कृतज्ञता ही इस पर्व की सच्ची आरती है। अब आप सबके लिए मेरे हृदय से यही शुभकामना आपके जीवन में सदैव दीपों का उजियारा बना रहे। भाई बहन के इस पवित्र बंधन में कभी दूरी न आए और यमराज जी की कृपा में से सबका जीवन मंगलमय बने। जय यमुना मैया, जय धर्मराज महाराज। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भक्तों, बहनों और माताओं, यह थी भाई दूज की पावन कथा। एक ऐसा त्यौहार जो न सिर्फ भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और स्नेह की गहराइयों को भी दर्शाता है। जब बहन स्नेह से अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, तो वह केवल उसके दीर्घ आयु की कामना नहीं करती, बल्कि अपने जीवन की
हर शुभता उसके नाम कर देती है। इसीलिए इस भाई दूज पर आप सभी अपने भाई या बहन का प्रेम से याद करें, ईश्वर से उसके सुख और सुरक्षा की प्रार्थना करें और इस पावन पर्व को पूरे भाव से मनाएं। जय श्री यमराज, जय यमुना मैया की। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली पावन कथाएं आपसे तक पहुंच सके। राधे राधे।